जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की आज की कड़ी में हम आप सभी के बीच कथा का प्रसंग रखेंगे। युधिष्ठिर, विदुर, कुंती, द्रौपदी, इन सब का महाप्रयाण और राजा परीक्षित का राज्यारोहण। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से सुना कि भगवान श्री कृष्ण का महाप्रयाण हो चुका है, वे गोलोक धाम को पहुंच गए हैं, तो उन्हें अपना जीवन श्रीहीन और निरर्थक लगने लगा। अब वे सोचने लगे कि भगवान के बिना अब कोई उनका अस्तित्व ही नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बुलाया और विमर्श किया कि अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया जाए और हम लोग भी इस असार संसार को छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। सभी भाइयों ने सहर्ष अपनी सहमति जताई। उधर तीर्थाटन करते हुए विदुर जी प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहीं उन्होंने अपना यह पंच तत्व का शरीर त्याग दिया। कुंती और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। पांचों भाइयों सहित युधिष्ठिर उत्तर दिशा की ओर हिमालय के पर्वत पर निकल गए। युधिष्ठिर के पीछे पीछे श्वान रूप में उनका भाई धर्मराज भी चल रहा था। एक एक करके सभी भाई बिछुड़ते गए। युधिष्ठिर ने पलट कर किसी को भी नहीं देखा। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण सशरीर हुआ। इधर परीक्षित अपना राजकाज संभालने लगे और पूजा वत्सलता के साथ राजकाज करने लगे। परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ।
और उससे उन्हें 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन और श्रुतसेन। जन्मेजय का बहुत नाम हुआ क्योंकि परीक्षित को जब तक्षक ने डस लिया तो क्रोध में आकर जन्मेजय ने सर्प विध्वंस का एक यज्ञ किया था, जिसमें संसार के सभी सर्पों को उन्होंने अग्नि में आहुति देनी शुरू कर दी थी। तक्षक भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में चला गया और विष्णु के आग्रह करने पर परीक्षित ने तक्षक को छोड़ दिया था, किंतु यह वचन भी ले लिया था कि कभी भी तक्षक किसी चंद्रवंशी को नहीं डसेगा, नहीं काटेगा। एक दिन राज्य भ्रमण के क्रम में महाराज परीक्षित ने देखा कि एक काला कलुटा राजसी वेशधारी व्यक्ति एक पैर वाले बैल को और एक गाय को बुरी तरह से पीट रहा है। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे राज्य में निरपराध किसी भी जीव को कष्ट देना सही नहीं है। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और उस व्यक्ति को वध करने के लिए उद्यत हो गए। वास्तव में वह जो काला कलुटा व्यक्ति था वह कलयुग था, और एक पैरों वाला जो वह वृषभ था, बैल था, वो धर्म था। उसके 3 पैर तप, शौच और दया को कलयुग ने तोड़ दिया था। केवल एक पैर सत्य के आधार पर वह किसी प्रकार लगड़ा कर चल रहा था। परीक्षित ने ध्यान से देख लिया कि वह वृषभ धर्म है और गौ पृथ्वी है। जब परीक्षित कलयुग को मारने के लिए उद्यत हुए तो कलयुग उनके चरणों में गिर गया और प्राणदान की भिक्षा मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर परीक्षित को उस पर दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं प्राणदान तभी दूंगा जब तुम हमारे राज्य से बाहर चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। कहा गया है कि दुष्टों पर क्षमा करना भी भारी भूल है, क्योंकि वो कभी भी अपनी दुष्टता का परिचय दे ही देता है। कलयुग बार बार प्रार्थना करने लगा महाराज परीक्षित से कि मुझे अपने राज्य में ही कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं रहूं। महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम स्वयं ही 4 स्थान बताओ जहां तुम रह सकते हो। तो कलयुग तो कलयुग है जहां पापाचार, दुराचार और कुपथ का मार्ग अपनाया जाता है। कलयुग का वास
आज भी वही होता है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 स्थान दिए। द्युत अर्थात जुआ, जहाँ जुआ हो वहाँ कलयुग का वास हो। दूसरा मध्य, जहाँ लोग शराब पीते हो वहाँ भी कलयुग का वास होगा। तीसरा स्त्री संग अर्थात वेश्यावृत्ति, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहाँ भी कलयुग का वास रहता है। और चौथा हिंसा, जहाँ बातों बातों में ही लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ कलयुग का वास होता है। किंतु इन 4 स्थानों से कलयुग का मन नहीं भरा, वह एक और स्थान मांगने लगा। परीक्षित ने कलयुग के आग्रह पर उसे एक और स्थान दे दिया, स्वर्ण अर्थात सोना में रहना। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान रहने के लिए मिल गए: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, हिंसा और स्वर्ग। आगे चलकर ये जो स्वर्ण का स्थान दिया गया कलयुग को, वही परीक्षित की मृत्यु का कारण है। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। एक हिरण के पीछे भागते भागते उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी, गला सूखने लगा। बहुत व्याकुल हो गए। हरिण तो आंखों से ओझल हो गया, किंतु प्यास के मारे परीक्षित ने देखा कि एक ऋषि की कुटिया है और वहां पे ऋषि बैठे हैं। वास्तव में वह कुटिया ऋषि शमीक की थी। शमीक ऋषि वहां तप कर रहे थे, ध्यानमग्न थे, ईश्वर की भक्ति में लीन थे। परीक्षित ने बार बार उनसे जल देने का आग्रह किया, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक के ऋषि उनकी आवाज को सुन नहीं सके। इससे राजा परीक्षित बड़े कुपित हुए, क्रुद्ध हो गए। क्रोध में आकर अपने बाण की नोक से एक मरे हुए सर्प को ऋषि शमीक के गले में लपेट दिया और वहां पर लौट आए। थोड़ी देर में राजा शमीक के पुत्र ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी बड़ा ही होनहार और तेजस्वी ऋषि कुमार थे। जब उन्होंने अपने पिता के गले में मरे हुए सर्प को देखा तो वो अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सके और क्रोध में आकर उन्होंने शाप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में इस मरे हुए सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि को जब यह पता चला कि उनके पुत्र ने प्रजावत्सल महाराज परीक्षित को शाप दिया है, तो वे अपने पुत्र पर
बहुत नाराज होने लगे। आज का कोई मनुष्य होता तो वह भी अपने पुत्र के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गालियां देता, या उससे जो भी बुरा से बुरा कर्म हो पाता वो करता। किंतु ऋषि शमीक ने अपने पुत्र को ही फटकारा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा पिता के समान होता है, उनके राज्य में हम लोग रहते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। किसी कारण प्रमादवश यदि उनसे छोटी सी भूल हो गई है तो इतना बड़ा श्राप देना उचित नहीं है। इधर जब महाराज परीक्षित जंगल से लौट कर आए तो उन्होंने अपने सिर पर रखे हुए मुकुट को उतारा। वास्तव में वह मुकुट जरासंध का था। महाभारत युद्ध के दौरान जब जरासंध मारा गया था तो उसके मुकुट को लाकर राजमहल में रख दिया गया था। बहुत ही सुंदर मुकुट था, स्वर्ण और मणियों से सजा हुआ। और शिकार खेलने से जाने के पहले परीक्षित ने वही मुकुट धारण कर लिया था। वह मुकुट जरासंध के पाप आचरणों से अर्जित धन से बनाया गया था और अधिकाधिक स्वर्ण होने के कारण कलयुग का वास भी उसी स्वर्ण में था। और उसी प्रमाद के कारण जो मद, पागलपन, क्षणिक आवेश परीक्षित को आया, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वह गलत कार्य कर दिया कि शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अब तो उन्हें बड़ी अफसोस और पश्चाताप होने लगा कि ये मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, यह तो क्षमा करने के लायक भी नहीं है, अक्षम्य अपराध है। तभी दूतों ने आकर उन्हें संदेश दिया कि शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको यह शाप दे डाला है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। यह सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे इस सुकृत्य का बहुत अच्छा परिणाम दिया गया है मुझे। कम से कम अब मुझे स्वयं प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः ही मेरा प्रायश्चित हो जाएगा। अब मृत्यु को नजदीक देखकर, आसन देखकर राजा परीक्षित गंगा तट पर चले गए। राज्य के सारे विद्वानों को बुलवाया, बहुत सारे ऋषि मुनि भी आ गए। उन सभी से राजा परीक्षित ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि मेरी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन होने वाली है, तो कोई ऐसा उत्तम उपाय कीजिए जिससे मृत्यु के पूर्व की सारी आशंकाएं, सारा भय मिट जाए। ऋषियों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की लीला से उत्तम कुछ भी नहीं है। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में भगवान के अद्भुत चरित्र का गुणगान करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, तो अवश्य ही आपका कल्याण होगा। उसी समय
दैव योग से विश्व भ्रमण करते हुए सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। जो ही सुखदेव जी वहां आए, राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। सभी ने उनकी पूजा अर्चना की, चरण वंदना की। राजा ने उनके चरण धोए, चरणामृत का पान किया। उसके पश्चात ऊंचे आसन पर उन्हें विराजमान करवाया और ऋषि मुनियों सहित सभी ने उनसे आग्रह किया कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करें। राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न रखे सभी ऋषि मुनियों से और सुखदेव जी से भी। वे 2 प्रश्न थे कि सभी जीवों को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न था जो शीघ्र मरने वाला है, मरणासन्न है, उसका क्या कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध की कथा आज यहीं पूर्ण होती है। अगली कड़ी में द्वितीय स्कंध का प्रारंभ करेंगे और प्रसंग यही रहेगा कि परीक्षित के 2 प्रश्न जो उन्होंने सुखदेव जी से किए थे। आशा है आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। प्रतिदिन इसी प्रकार हर कड़ी में हम आप सभी के बीच रोचक प्रसंग लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।